सच्चाई की जीत। जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढों से जनता बेहाल, जिम्मेदार अधिकारी बेखबर। जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के काशीपुर चुंगी से लेकर मुरादाबाद तक की सड़कों पर गड्ढों की भरमार से स्थानीय लोग परेशान हैं। सड़कों की बदहाली से न केवल आम जनता बल्कि राहगीरों को भी आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस समस्या से अवगत होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। यहाँ की खराब सड़कों से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, जिनमें माननीय एसडीएम और डीएम साहब भी शामिल है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं और परेशानियों के बावजूद अधिकारी कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं ठाकुरद्वारा के तिकोनिया क्षेत्र में स्थित महावीर पेट्रोल पंप पर भी लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप के पास कोई सार्वजनिक शौचालय या टॉयलेट की सुविधा न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कत होती है। जब कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर टॉयलेट का उपयोग करने की कोशिश करता है तो पेट्रोल पंप के मालिक उन्हें वहां से भगा देते हैं। इसके अलावा तिकोनिया पर एक पानी का प्याऊ और शौचालय की सुविधा की सख्त जरूरत है, ताकि राहगीरों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। हालांकि वहां पर लगा हेडपंप से गंदा पानी आता है, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ठाकुरद्वारा से सफदर अली के साथ चंकी पांडे की रिपोर्ट। देखिए, जनपद मुरादाबाद का ठाकुरद्वारा तहसील के हम अभी तिकोनिया पार्क से होते हुए यहाँ पर आए हैं और जनता के बीच उतरे हुए हैं। देखिए, सच्चाई की चीज से हम दिखा रहे हैं आपको। बड़ा बड़ा न्यूज चैनल है, बड़ा बड़ा न्यूज पेपर है, लेकिन सच दिखलाने का हौसला, सच दिखलाने का जिगर सगीर उर्फ चंकी पांडे में है। मार दो, गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, बुलडोजर चलवा दो, मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। इस देश में देश के लिए लड़ता रहूंगा, यही प्रयास करता रहूंगा। भैया, ये जो पीछे साहब गड्ढे हैं, नहीं बोलेंगे, बाप पर लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा, छठा पर लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन माइक के आगे आने से फूक सरकती है, फूक सरकती है। और ये समाज कहीं ना कहीं मर चुका है, मुर्दे बड़ा बड़ा न्यूज चैनल के मालिक है, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल का, लेकिन दिखा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, अपने लब खोल नहीं सकते। इसी तरह से इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। लंबे समय से इस देश की तस्वीर धुंधली हो गई है, इस देश की तस्वीर धुंधली हो गई है, इस देश का आईना जंग खा गया है। क्या करोगे? डिग्री पे प्राप्त करके घर में बैठ जाओ, मैंने आगे पढ़ने का निर्णय बंद कर दिया। ये पढ़ा लिखा समाज खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, पर खुद को बहुत बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन मूर्ख है, मूर्ख। और इसी तरह से इस देश को मूर्ख बनाया। पर एक मिनट चाहूँगा, एक मिनट चलिए, अगली बार गाड़ी रोकने की क्षमता रखता है सगीर उर्फ चंकी पांडे। अगर आप सच नहीं बोलोगे, सच नहीं दिखाओगे, तो मैं अपना अधिकार छीन लूंगा। वो ताकत, वो जिगर, वो हौसला सगीर उर्फ चंकी पांडे पे। मेरे एक भाई हैं, मीडिया से हैं, मैं लेना चाहूंगा लाइन पर जी। वेलकम है सच्चाई की न्यूज़ चैनल। सर, क्या बोलना चाहेंगे ये देखिए? बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से, और जिस तरह से आप पत्रकारिता करते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो सच दिखाने का हौसला कहीं ना कहीं खो गया है, वो आप ढूंढकर ठाकुरद्वारे के अंदर देश की खबरें और ठाकुरद्वारे की जो जड़ी बुनियादें हैं उनको निकाल कर आप सच्चाई पेश करते हो, लोगों को जनता के बीच जाकर वो सच्चाई को उजागर करते हो। मैं ऐसे पत्रकार को दिल से सलाम करता हूँ और नमन करता हूँ ऐसे पत्रकार को। आप सच्चाई, जो देश में हालात बन रहे हैं, इस देश को, उन हालातों को देश के सामने उजागर करते हैं। सर, देश का में छोटा सा प्रश्न है मेरा, ये देश का जिंदा है या मर चुका है? देश इस टाइम स्थिति पे है जो आज सच कोई कहने तैयार नहीं है। सब अपना जो है बचाव करके चल रहे हैं। कोई भी अगर किसी से पूछोगे क्या है तो दिल में तो बहुत दर्द है, मगर जवाब में कोई लाने तैयार नहीं। कोई आसानी से डंपर के नीचे आकर के पपीते की तरह से चिपक जाता है, तो आपको
ये कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो है लापरवाही है। जो इस तरह से गड्ढे, जो कहती है सरकार कहती है कि गड्ढे मुक्त जो है उत्तर प्रदेश हो गया, तो उस तरह से वो कहीं काम दिखाई नहीं देता है। और मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ठाकुर द्वारा से, उनसे सभी से गुजारिश करूँगा कि ये जो गड्ढे जगह जगह गड्ढे हैं, इन पर जो है जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश करें। चलिए सर, एक छोटा सा और आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप कैसे? जी, मेरी ये राय तो ये है, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और इस तरह से आप जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के बीच ला रहे हैं, और जनता उन मुद्दों को एक न एक दिन आपकी आवाज़ जो है बहुत बुलंदी पर पहुंचेगी, और ठाकुर द्वारी की सच्चाई आपको सल्यूट करती है, सलाम करती है। थैंक यू। देखिए, फिर से दिखला रहा हूँ नगर ठाकुर द्वारा की तस्वीर। यहाँ कितनी बेचैन है जनता, कितनी त्रस्त है, परेशान है लोग। यहाँ हमारी माँ और बहनें, महिलाएं आती हैं, शौच के लिए परेशान रहती है। क्या हाल है सर यहाँ का? यहाँ का बहुत गलत हाल है। यहाँ पे जो है टॉयलेट की बहुत परेशानी है। यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। कोई बाहर के लोग आते हैं, किसी को भी टॉयलेट लगता है, वो परेशान रहता है। और यहाँ के नगर पालिका के आदमी हैं, कोई चेयरमैन साहब से भी कहा, ये साहब से भी कहा, कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सुनेगा, किसी को मतलब ही नहीं है। कोई बीजेपी का सर, आपके पेट में है, आपको गोली खानी पड़ेगी। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, लंबे समय से मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जनता कहीं ना कहीं कमी है, कमी है ना सर? यहाँ पे प्याऊ होना चाहिए। जो कोई चौराहे पे कहीं पानी का प्याऊ नहीं है। प्याऊ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्याऊ नहीं है यहाँ पर, प्याऊ होना चाहिए। या ये नल है तो नल का पानी देखो, आप नल का पानी देखो, ये है नल का पानी, ये नल का पानी। देखिए, ये नल का पानी है। ये नल का पानी क्या कैसे पीने के बाद हमारा बच्चा, हमारी माँ बहन, हमारे चाचा, हमारे भाई सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे, बीमार पड़ेंगे। क्या बोलना चाहते हैं? और ये जो गड्ढे खड्डे जिनके कारण रोज यहाँ पर दुर्घटनाएं और बात होती है, सरकार से पूछना चाहता हूँ। एक तरफ कहेंगे डुआ डाई और एक तरफ डरेंगे, आई वांट टू डाई। सगीर उर्फ चंकी पांडे एक ऐसा अनोखा पत्रकार है ठाकुर द्वारा की धरती पर, जिसे की आपको पहचान नहीं है। इसकी पहचान करो। ये बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े पेपर सच नहीं लिख सकते, सच दिखला सकता है। सगीर बताइए, मास्टर साहब टॉयलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत ज्यादा सगीर चंगी पांडे ये जो रिपोर्टर है, पूरी होनी चाहिए हमारी। सगीर चंगी पांडे जो रिपोर्टर है, आप देखते हैं सड़कों पर चिंता, क्या ये सही है गलत? सही है, सही है तो उसका साथ देना चाहिए। साथ दे रहे हैं आपका, हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं और हमें जरूरत भी है। PWD के या कोई भी अधिकारी यहाँ का सुनने के लिए राजी नहीं है। लोग कितने इकट्ठे हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, औरतें गिरती हैं। ये होने चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ टॉयलेट होना चाहिए। मेन समस्या यहाँ पे टॉयलेट की है। टॉयलेट बहुत जरूरी है। यहाँ नगर पालिका दुकानें बनाने के चक्कर में है, हमने सुना है, लेकिन दुकानें नहीं बननी चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए। और अगर कोई जगह बचती है तो यहाँ पैसे बैठने के लिए होना चाहिए। यहाँ दुकानों का क्या मतलब है? चौराहे पे नहीं है। यहाँ पे नल का पानी का है, नल का पानी का है, नल होना चाहिए। और अस्पताल में सुविधा दिलवाना चाहिए साहब। अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती। बुखार की, मलेरिया बुखार की दवाइयाँ मिलती है, ना कोई जाँच होती। टाइफाइड और मलेरिया की जाँच होती है, अस्पताल में पहुँचेंगे, जायजा लेंगे क्या है आज मौजूद हालात क्या है। यहाँ तो बुरा हाल है नगर पालिका का, ठाकुर द्वारा का बुरा हाल है। कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। या तो पैसे के लिए जाके नेता पैसे के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है। सुविधा का परेशान है और जनता डरती है। अगर कोई आदमी अपनी बात हटके कह देता है तो उसे धौंस दी जाती है, दबाव दिया जाता है। इनकी दुकानें हटवा दी जाएंगी, इनका ये तुमने ऐसा बोला था, इनको धौंस दी जाती है। पहले मैंने एक बार और बोल दिया था पानी के बारे में, तो मतलब जो है हमारे यहाँ अतिक्रमण आ गया था, चेयरमैन साहब अतिक्रमण कर दिया था। ये चौराहा अतिक्रमण आ गया, अतिक्रमण में है, नाले के पास भी अतिक्रमण करवा रहे थे। इसलिए बोलने से हम लोग दबते हैं, क्योंकि गरीब आदमी है। क्या नहीं दबेंगे तो क्या? देखिए, एक तरफ कोई नहीं सुनता, चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह है। आदमी की, छोटे आदमी की चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह है। जब आप चुप रहेंगे तो देशद्रोही है, जब आप चुप रहेंगे तो देशद्रोही है।
है यहाँ को आओ बोलो, ये बताओ टॉयलेट की जरूरत है। सबसे पहली समस्या टॉयलेट की है, इसमें महिलाओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। पिछले चेयरमैन थे, उन्होंने वो भी नहीं बनवा पाए, और ये नए चेयरमैन आए उन्होंने कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई टॉयलेट में, ये इनसे नहीं हो पा रही तो और क्या करेंगे ये लोग। आप क्या चाहते हैं? फ्रीजर भी यहाँ होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? यही होना चाहिए और क्या जनता के लिए। महिलाएं आती है वो महावीर पंप वाले भगा देते हैं, वो कि हमारे पंप पे पैर भी मत रखना, टॉयलेट करने की तो बहुत दूर की बात है। ये कहाँ जाएंगी ये माँ और बहनें, नन्हे नन्हे बच्चे, ये हमारी महिलाएं है सफेद कहाँ जाएंगी? जब लोग इन्हें 10 मिनट में ये ऐसे ही बिल्कुल पीला हो जाता है। धुतकारेंगे। देखिए बहुत बुरी तस्वीर है, और इसी तरह से इस देश की तस्वीर और यहाँ अधिकारियों से कहते तो बोले अरे पोर्टल तलक में शिकायत कर दी, देश का कुछ भी ना सिस्टम होता। गड़बड़ा रहा है। आप बोल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। चाचा पर बाप पर लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, चाचा पर और बाप पर लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। ये समाज अंधा है, गूंगा है, बहरा है, आँख होते हुए भी अंधा है, कान होते हुए भी बहरा है, बोल नहीं सकते, अपने लब खोल नहीं सकते। अरे यार क्या देश है अपना, यू कैन फ्री टू एनीथिंग। बोला कुछ कहा, कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। मैं इसी तरह से इस देश के लिए प्रयास करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार। देखिए किस तरह से इस नगर को, बस्ती को, इस देश को लूटा जा रहा है। लगातार रोज गड्ढे और खड्डे बने रहते हैं, और बात करें न्यूज चैनल में काम करते हैं, बहुत बड़ा न्यूज पेपर में काम करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत सच दिखलाने की नहीं है, सच दिखलाने की हिम्मत, सच दिखलाने का हौसला, सच्चाई की जीत न्यूज चैनल से है। हम इसी तरह से सच के लिए फाइट करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, और तुम यूं ही टीआरपी लूटते रहोगे। और देखिए दिखा रहा हूँ किस तरह से इस देश का लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, लगातार गड्ढे और खड्डे, और यहाँ पर इन्हें भरने के नाम पर मुनाफाखोरी, कमीशन खोरी ने इस देश को बर्बाद कर दिया भैया, कमीशन खोरी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। सड़क नहीं बन रही है, सड़क नहीं बन रही है। कई सालों से यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा धूलों से धूल उड़ती है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के सिर में दर्द, जुकाम, नजला जुकाम हो रहा है। देखिएगा, देखिए दिखाइए, दिखाइए किस तरह से कितनी परेशानी हो रही है। गाड़ी रख दी जाएगी किस तरह से। आप यहाँ से गाड़ी बात कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही, यहाँ से परेशानी हो रही है, आप खुश हैं, परेशान है तो बताइए सरकार को। विधायक देश को बेवकूफ बना रहा है, पार्टियां मजे ले रही है, रबड़ी चाट रही है, और लोग किस तरह से यहाँ परेशान है। देखिए कैसे जनता परेशान है, गड्ढे और खड्डे रोक, बिल्कुल रोक। कितने लंबे समय से लोग लूट रहे हैं भैया, गड्ढे और खड्डे बराबर बने हुए, क्या बोलना चाहिए। लंबे समय से यहाँ पे लगे हैं, विकास 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 विकास, क्या विकास करेंगे, विकास की परिभाषा नहीं जानते। यहाँ पे बरसात आती है, निकल जाते हैं, कई बार शिकायत एक तरफ करेंगे डुआडाई और एक तरफ करेंगे आई वांट टू डाई। डरा नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है भैया। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, परेशान होगा भाई साहब। और यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, आए दिन मौतें हो जाती है भैया। इस तरह से देखिए गाड़ियाँ परेशान है, आई परेशान है, गड्ढे खड्डों में बुरा हाल है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये गड्ढे खड्डे भरने चाहिए या नहीं, भरना चाहिए। देखिए किस तरह से ये देश के साथ कहा जाता है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, लोहे की चिड़िया भी नहीं है। आज लोहे की चिड़िया का भी इसका नाम नहीं है। सर इस देश को बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना। सर ये जो गड्ढे खड्डे बने हुए सब हमने चाहिए लंबा समय से सर यहाँ परेशान है, और कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज पेपर इसे दिखाने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से देखिए गाड़ियाँ आती है, लोग परेशान होते हैं, किस तरह से परेशानियों से जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। यही हाल बना हुआ है, यही हाल बना हुआ है। इसी तरह से इस देश में हो रहा है, तो छल
चल ठगो, तुम कब तक ठगोगे? गड्ढे खड्डे बने हुए हैं। जी सर, सही है या गलत? गलत गलत है ना? लंबे समय से इससे गड्ढे भर जाते हैं, मंडियाँ पड़ जाती, बात पड़ जाता, मुनाफाखोरी हो जाती, कमीशन खोरी, ठेकेदार है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर ये जो है गड्ढे जो है इसका सही तरीके से मालूम नहीं पड़ता। जो भी लोग ठेकेदार हैं वो बीच में जितने भी ठेकेदार ऊपर से नीचे तक ठेकेदार मलाई चाट रहा है ना, आप नहीं क्या करने मलाई, जनता सीधी साधी है, भोली भाली है, जनता इस देश को लूट किया। इस देश की पार्टियां इस देश का विकास करते करते इतनी अमीर हो गई कि आज गरीबों को मिटाने के चक्कर में लगी। ठीक, ओके सर, सही बात करें। चलिए सर, वेलकम है आपका। सर, ये जो गड्ढे खड्डे बने हुए हैं, ड्राइवर साहब, टैंकर, रोड दुनिया सभी रुक टंकी बाटे, ये जो गड्ढे खड्डे बने हुए हैं, ये गलत है, सही गलत है ना? बेकार है, बहुत बेकार है। आपको इससे परेशानी होती होगी? बिल्कुल, बहुत हो गए भाई। चलिए ठीक है, देखिए किस तरह से दिखा रहा हूँ आपको। तस्वीर है ये ठाकुर द्वारा की, ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसील में इसी तरह से लंबे समय से गड्ढे और खड्डों के कारण इसका विरोध कौन करेगा? जनता करेगी ना, जनता को करना चाहिए, जनता को करती नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जनता करती है, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है, सुनेंगे।